Question number 85. Prove that the radius of the right circular cylinder of greatest curved surface which can be inscribed in a given cone. कोन के अंदर अब क्या बना रहे हैं आप? कोन के अंदर सिलेंडर. Prove that the radius of the right circular cylinder of greatest curved surface which can be inscribed in a given cone. कोन के अंदर सिलेंडर मतलब एक कोन दिया हुआ है आपको गिवन, उसके अंदर से बड़ा सिलेंडर फाइंड करना है, निकालना है आपको. इस हाफ ऑफ द कोन, ये तो प्रूव करना है हाफ ऑफ द कोन, ये तो डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 में प्रूव हो जाएगा. सो प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब सिलेंडर की जो रेडियस है वो किसकी रेडियस से हाफ होगी? कोन की रेडियस से. इट कैन बी डिस्क्राइब इन ए गिवन कोन इज हाफ ऑफ द कोन. ये लास्ट की लाइन और पहले शुरुआत की लाइन को मिला के पढ़ो, बीच में सब मैक्सिमम मिनिमम वाली बात आती है और गिवन क्या है वो लिखा होता है. सो प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, मतलब राइट सर्कुलर कोन, दो कोन है CONE, रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर greatest curved surface which can be inscribed in a given cone. कोन गिवन है ना, मैं दो तीन तीन बार इसको पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को, कहीं कुछ उल्टा चला गया, उल्टा मतलब ढंग से नहीं पढ़ा ना तो गलत हो जाता है. इस क्वेश्चन में ये होता है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि एक सिलेंडर की, देखो फिर गलत बात है, एक कोन गिवन है उसके अंदर सिलेंडर बना है बड़े से बड़ा, मतलब वही आपको कोन शेप दे रखा है, उसको इस तरह से कार्व करना है, इसको छीलना है कि वो किस शेप में चला जाए, सिलेंड्रिकल शेप में चला जाए और मैक्सिमम हो. क्या मैक्सिमम हो? उसकी ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस, मतलब सरफेस एरिया को इसकी कर्व सरफेस को मैक्सिमाइज करना है. किसकी कर्व सरफेस को? सिलेंडर की. सिलेंडर की कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ये आपको याद है. अब 2 पाई आर एच में दो वेरिएबल हो गए आर और एच, किसी एक को हटाना पड़ेगा और ऐसे हटाना है. जो गिवन है वो आ जाएगा. गिवन क्या है? विच कैन बी डिस्क्राइब इन ए गिवन कोन. अब कोन गिवन है तो इसकी सब चीजें गिवन है, उसकी रेडियस गिवन है अपने को, इसकी हाइट गिवन है, इसकी स्लैंट हाइट गिवन है, सबका अपन यूज कर सकते हैं. छोटा है या इसको छोटा है, इसका बड़ा है, कोन तो बड़ा रेडियस ले लेते हैं, और एल तो कॉमन आता है, स्मॉल एल मतलब यूनिक होता है, इसमें यूज ही नहीं होता है. यहाँ पर कोल आप दे देते हैं, यहाँ ए दे देते हैं, यहाँ बी दे देते हैं, सी या डी. ओके, स्लैंट हाइट ए है, टोटल हाइट कैपिटल एच है, इसकी कोन की हाइट स्मॉल आर, रेडियस BC इक्वल टू ए इक्वल टू आर. कोन, कोन की रेडियस, और BD इक्वल टू कैपिटल आर, इसकी रेडियस कोन की, ये सिलेंडर की, सॉरी ये सिलेंडर की है और ये कोन की रेडियस है बड़ी बड़ा. कैपिटल एच इक्वल टू OB हाइट कोन, और AB स्मॉल एच, इसकी हाइट सिलेंडर की हाइट. नोटेशन ही ऐसे है जो लिखने की जरूरत नहीं है. हाइट तो अपने लिए अपन बता दें कितनी कैलकुलेशन किया है. OD इक्वल टू L, OD इक्वल टू L स्लैंट हाइट. देखिए एक वर्ड दिया है गिवन कोन, मतलब अगर आपको मैं एक कोन दे देता हूँ, एक आइसक्रीम कोन दे दिया, तो आपको पता है कि उसके अंदर कितनी आइसक्रीम आएगी, उसकी कितनी सरफेस है, उसकी कितनी रेडियस है, उसकी कितनी हाइट है, उसका कितना सेमी वर्टिकल एंगल है, ये सब फिक्स हो जाएंगे. जैसे ही हमने बोला गिवन, जैसे हमने बोला गिवन कोन, तो कोन की हाइट, कोन की रेडियस, कोन की स्लैंट हाइट, सेमी वर्टिकल एंगल, वॉल्यूम, कर्व सरफेस सब फिक्स है. तो उसका अपन यूज कर सकते हैं जहां पर जो भी प्रॉब्लम, जिसको भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसके अंदर उसका यूज होगा. अब देखो आपको क्या करना है, बड़े से बड़ा क्या करना है, सिलेंडर फाइंड करना है कर्व सरफेस का. तो कर्व सरफेस क्या होगी इसकी, सिलेंडर की कर्व सरफेस C इक्वल टू 2 पाई आर एच टू बी मैक्सिमाइज. आपको हमेशा इस तरह से मैं लिखता आ रहा हूँ शुरुआत से, अब कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, आपको ये समझ में आने लग गया होगा कि इसको मैक्सिमाइज करना है. और सर ने बोला है कि जिसको मैक्सिमाइज करना है उसमें दो वेरिएबल होते हैं, उसमें से एक को हटाना है और दूसरे को लाना है. किसको लेकर आना है? दूसरे को, जो गिवन है. गिवन क्या है? कोन. अब कोन गिवन है तो सर क्या है, कोन में तो बहुत सारी चीजें आप तो देखेंगे, जो इजी हो जाएगी वो चीज आएंगे इसके अंदर. अपन क्यों अपन फालतू की चीजें सोचें, जो इजी से इजी चीज आ जाती है देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं.
अगर आप यहाँ देखें तो ट्राइंगल ओ ए ई सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी डी ए सिमिलरिटी, ये वाला इधर कॉमन है 90 डिग्री, सॉरी अल्फा और ये 90 डिग्री, अल्फा कॉमन 90 डिग्री, ठीक है। लिख दिया, इधर छोटा सा बहुत है, एक सिमिलरिटी चलेगा। तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो OA अपॉन OB इक्वल टू AE अपॉन OD। इसी साइड की जरूरत ही नहीं है मुझे। OA कितना है, h माइनस एच, टोटल हाइट h है, उसमें से निकाल देंगे AB तो OA आ जाएगा। अब चाहे तो एक बार इसको लिख सकते हैं OA को OB माइनस OA, OB माइनस AB अपॉन OB और AE अपॉन AE इसके इक्वल है, R के इक्वल है रेडियस, AE अपॉन OD। देखो OB को मैं क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल H, AB को स्मॉल h, स्मॉल h, AE को क्या लिख रहा हूँ R, और OD को क्या लिख रहा हूँ, OD नहीं, OD नहीं लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ पर क्या लिखना था, OA अपॉन OB AE अपॉन BD लिखना चाहिए ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट गलत लिख दिया था, BD। BD कितना है, कैपिटल R, BD कैपिटल R है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब एक इक्वेशन तो ये बन गई, अब इसमें से आगे h को यहाँ से हटाना है, किस तरह से, कैपिटल आर आ जाए, कैपिटल एच आ जाए, कैपिटल आर और कैपिटल एच फिक्स है, वो भी कैपिटल एच है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सही बोल रहे हो, कैपिटल एच। वेरी गुड, इसने मैसेज किया था सर, वो भी कैपिटल एच आएगा, वेरी गुड पलक जैन 12th ए। तो यहाँ देखो, अगर ये गलती अगर मेरे से हो गई ना अभी यहाँ पर, तो मुझे आगे कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस, लेकिन आप लोगों को नहीं आती। ये सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए अभी जो मैं कर रहा हूँ, ये सिली मिस्टेक पता है सब ये, लेकिन भी लिखने में गलती हो गई। अभी जैसे मैंने यहाँ बीडी को तो करेक्ट कर दिया, तो h माइनस एच अपॉन कैपिटल एच आ गया। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, स्मॉल एच को हटा देता हूँ, या स्मॉल आर को हटा देता हूँ, स्मॉल एच आर को हटा देते हैं, आर इक्वल टू, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी h माइनस एच अपॉन कैपिटल एच इनटू आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 है ना, दोनों की हेल्प से तीसरी इक्वेशन बनाएंगे, इसमें r हट जाएगा, c इक्वल टू 2 पाई r को हटा देता हूं, कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H कैपिटल R। अब देखो ये कैपिटल H और कैपिटल R की चिंता नहीं करना, क्यों, क्योंकि वो गिवन है, गिवन है मतलब 50 और 25 मान लो, 50 और 25 मान लो, तो 50 और 25 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, और कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन में होगा तो मार हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं रही है। So this is equal to 2 pi HR minus 2 pi HR अपॉन कैपिटल H, C इक्वल टू, हम फाइंड करेंगे DC by D स्मॉल h, क्योंकि स्मॉल h इज द वेरिएबल, ये इसकी हाइट चेंज होगी ना, जैसे जैसे सिलेंडर की हाइट चेंज होगी, इसकी कर्व सरफेस चेंज होगी। चेंज किसमें हो रहा है, रेडियस हाइट में और रेडियस में, तो उसकी कर्व सरफेस में चेंज हो रहा है। ये पढ़ा है अपन ने, डिफरेंशिएशन का मतलब यही था, रेट ऑफ चेंज, एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे में चेंज होना। तो स्मॉल h में चेंज हो रहा है, इसलिए स्मॉल h को लिख रखा है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में थोड़ी करते हैं, क्योंकि ऐसा लिखा था कि आपने डिफरेंशिएशन में dy/d5 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने का, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होता, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, ये इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, स्मॉल h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, कैपिटल H कैपिटल R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं हो। 2 पाई HR ये पूरा 0 हो गया, देखो 2 पाई R की वैल्यू तो पुट करेंगे ना, नहीं R की वैल्यू 2 पाई R की वैल्यू h माइनस h अपॉन कैपिटल H R, और साथ में ये h भी तो था, ये लिखना भूल गया। देखो मैं पकड़ में, मेरी मिस्टेक यहाँ पकड़ में आ गई, इक्वल टू 0 आ तो क्या गड़बड़ हो रही है, 2 पाई h r h, यहाँ पर 2 पाई h r h, 2 पाई r h कैपिटल H माइनस 2 पाई h स्क्वायर r,
स्मॉल अपॉन कैपिटल एच। अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब सब लिखा है। अब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, 2 पाई कैपिटल आर ऐसे रहेगा, कैपिटल एच 1 हो जाएगा, एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, माइनस 2 पाई एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h अपॉन आर कैपिटल एच। एच स्क्वायर है यहाँ पर, ये एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h लिखा है मैंने, और ये कैपिटल आर कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट। एक और बार इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 पाई 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा कैपिटल एच, 2 पाई आर कॉमन आएगा तो माइनस 2h बचेगा, h माइनस 2h, 2 पाई आर बाहर ले लिया तो फॉर्म में कैपिटल h, dc by dh into c by dh2, 2 by r अपॉन कैपिटल H, इस रहेगा तो कांस्टेंट के बाहर h का 0 माइनस 2 माइनस 4 पाई r h लेस देन 0। मैक्सिमा तो प्रूव हो गया, लेकिन अभी मुझे एक चीज प्रूव करके देनी है ना, क्या कि जो रेडियस है इसकी लास्ट में लाइन जो लिख रखी है, गिवन कोन इज हाफ ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन मतलब कोन, रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, सॉरी गलत बोला, रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो रेडियस है, मतलब सिलेंडर की जो रेडियस है वो किसकी हाफ है, कोन की रेडियस की हाफ है, मतलब r बाय 2 करना, r इक्वल टू r बाय 2 करूंगा मैं, इससे इक्वल टू 0 से dc by dh इक्वल टू 0 implies h minus 2h equal to 0, so h equal to 2h। रेडियस को प्रूव करना है, और ये क्या प्रूव हो रहा है, हाइट। अब कैपिटल H by 2 इक्वल टू स्मॉल h आ रहा है, रिलेशनशिप ये देखो यहाँ पर by 2, इससे प्रूव करेंगे by 2 r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल H को मैं 2h लिख देता हूँ, कैपिटल H को 2h लिख देता हूँ, माइनस h अपॉन कैपिटल H को 2h लिख देता हूँ इनटू r, ठीक है। 2h में से h माइनस हो जाएगा तो h कट जाएगा, तो आ गया ना r इक्वल टू r बाय 2। तो प्लीज आप क्या चीज ध्यान देना, ये जो छोटी छोटी सी अलजेब्रा इधर कर रहा था मैं, आपने देखा होगा 5 मिनट्स या 2 मिनट्स मेरे वेस्ट हुए यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ रुक गया। कैसे रुका मैं, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस इसलिए मैं रुक गया, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, स्कूल जीरो हो गया पूरा। अब ये अगर इक्वल टू 0 आ जाएगा तो मैं ये प्रूव कैसे करूंगा, मतलब कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, ये मैंने सोच लिया, और मैंने उस गलती को यहाँ पकड़ा कि मैंने स्मॉल h लिखना भूल गया। उससे पहले पलक ने मुझे याद दिला दिया कि हाँ सर आपने कैपिटल एच की स्मॉल एच लिख दिया। तो ये जो मिस्टेक्स हैं, ये एग्जाम के उस टाइम में 3 घंटे में होना बहुत नॉर्मल, बहुत स्वाभाविक है, और होती है मिस्टेक आपसे। यहाँ मुझे तभी एक्सप्लेन करना है, समझाना, और मुझे मेरी गलती बताने वाले आप लोग बैठे हैं, बता देते हैं, लेकिन हर जगह ये चीज नहीं हो पाएगी वहाँ एग्जाम, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना इन क्वेश्चन को करते समय प्लीज। क्वेश्चन नंबर 86, गुड क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है वाला समझी। 86 good question. Show that the volume of the greatest plane curve which can be described in a cone of height h and semi-vertical angle alpha. वापस सेम प्रॉब्लम है, आपको वापस कोन दिया हुआ है, उसके अंदर एक बड़े से बड़ा सिलेंडर बनाना है और निकालना है उसकी हाइट कितनी है, h है, और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है कोन का, और वॉल्यूम किसका मैक्सिमाइज करना है, सिलेंडर का। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर मतलब कोन के अंदर से एक बड़े से बड़ा सिलेंडर निकालना है। ओ ए बी सी डी जी,
ये हमारे पास गिवन कौन है इसका अल्फा और इसकी हाइट स्मॉल एच नहीं, स्मॉल एच किसकी दे रखी है हाइट में, इसमें प्रॉब्लम है स्मॉल एच किसकी हाइट दे रखी है, कोन की हाइट, इसको हम चेंज नहीं कर सकते है ना, जो दे रखा है स्मॉल एच वो हाइट किसकी है, कोन की। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन ए कोन, इन्हें कोन मतलब ये दे रखा है कोन ऑफ हाइट एच, एच हाइट का कोन दे रखा है एट सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये अल्फा दे रखा है इस, ये क्या है, इस क्या है वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, जो अंदर सिलेंडर बना उसका वॉल्यूम। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर, और लास्ट लाइन पढ़ लो इस, मतलब आपको ये प्रूव करना है टू शो वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर, सिलेंडर के फॉर्म में बीसी से आएगा तो सिलेंडर हो गया 4/3 4/27 पाई h cube tan square alpha, this is to prove अल्फा आंसर में लाना है, देखो आप गिवन है अल्फा, स्मॉल एच गिवन है वो भी इसमें लेकर आना है आंसर में, मतलब आंसर स्मॉल एच और अल्फा में लेके आना है जो गिवन कौन है, गिवन कौन, और वॉल्यूम किसका है, सिलेंडर का। अजीब सी कंडीशन है, हाइट और एल किसका, किसके उधर है अल्फा, कोन के, और वॉल्यूम किसका है, सिलेंडर का, मतलब इनके बीच में रिलेशनशिप तो बनानी पड़ेगी ना, और वो अभी अपन ने देखा था ट्रायंगल सिमिलर लेकर यूज करा था, वही यूज करते हैं इसमें भी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इज, इसकी रेडियस स्मॉल कैपिटल आर लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर इज टू बी मैक्सिमाइज, जो अंदर है छोटा है उसकी कैपिटल लिए, जो बड़ा है उसकी स्मॉल लिए, मतलब BD इक्वल टू R, इसकी रेडियस है कोन की रेडियस, और OB इक्वल टू स्मॉल h, कोन की हाइट, ठीक है, ये कोन की हाइट है स्मॉल h और स्मॉल r कोन की रेडियस है, और AE इक्वल टू BC इक्वल टू कैपिटल R रेडियस, किसकी रेडियस है, सिलेंडर, और AB इक्वल टू कैपिटल H, इसकी रेडियस हाइट है, इसकी हाइट है हाइट ऑफ सिलेंडर। इस सब लिख दिया है कि इसमें कंफ्यूजन नहीं हो बाद में। ट्रायंगल AOAE is similar to triangle OBD, AA similarity, दोनों अल्फा कॉमन है और 90 डिग्री, this angle is 90 degree, this is 90 degree, and alpha is common OAE and OBD. We can write OA upon OB equal to AE upon BD. OA कितना है, OA कितना है, OA H minus H, कैपिटल H स्मॉल h माइनस कैपिटल H, O से A तक स्मॉल, O से A तक, O से लेकर A तक स्मॉल h माइनस, यहां से आता है स्मॉल h माइनस कैपिटल H, और OB कितना है, OB H स्मॉल h, AE कितना है, AE फिगर में ये R, AE इक्वल टू स्मॉल r, AE और BD नहीं, AE इक्वल टू कितना है कैपिटल R, BC के इक्वल है, कहीं दिखाया हमने आगे रहा, AE इक्वल टू BC कैपिटल R, और BD कितना है, BD, BD मतलब यहां से आता है स्मॉल r, ये लिखा है BD इक्वल टू स्मॉल r। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है टू बी मैक्सिमाइज, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। 1 और 2 का ऐसा यूज करो कि हम इसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करें, तो कैपिटल H को हटा देता हूं मैं ऐसे, क्योंकि स्क्वायरिंग करना में प्रॉब्लम आएगी, तो H को हम हटाते हैं यहां से, HR इधर आ जाओ, माइनस HR इक्वल टू HR, एक कैपिटल है स्मॉल है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कभी गलती नहीं मेरे से, HR माइनस HR इक्वल टू HR, मुझे तो कैपिटल H की वैल्यू चाहिए, तो मैं HR
माइनस एच आर अपॉन आर इक्वल टू एच लिख लेता हूँ। ये पूरी इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 into का यूज करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू ये पुट करूंगा एच आर माइनस एच आर अपॉन आर। ये फिक्स है, ये भी फिक्स है दोनों, इसकी टेंशन नहीं है। अल्फा तो अपन ले आएंगे बाद में, अपने हाथ में ट्रिग्नोमेट्री लगाना लास्ट में। पाई आर स्क्वायर आई बाय आर, एच भी बाहर कर देते हैं। देखो एच कॉमन लेके बाहर कर दिया मैंने इसमें, और ये आर भी बाहर, ये सब कांस्टेंट है ना, एच कांस्टेंट है, स्मॉल और भी आर भी कांस्टेंट है, तो बाहर कर देंगे। अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका कैपिटल आर का, तो क्या बनेगा ये आर आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब पाई एच अपॉन आर, आर आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे हम, dv बाय क्या लिखूंगा, dv बाय डी आर लिखूं स्मॉल, स्मॉल h लिखूं, कैपिटल आर लिखूं, कोई एक जना बता दो। कैपिटल स्मॉल h और तीन तीन चीजें दिख रही हैं यहां पर। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, यस कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर वेरिएबल है, स्मॉल आर फिक्स है, स्मॉल h फिक्स है, ये गिवन कौन है इसलिए। वेरी गुड, थैंक यू। तो हम कैपिटल H के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, कैपिटल R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। कैपिटल क्या बोला था मैंने, कैपिटल R, ये डिफरेंशिएशन करते हैं पाई h अपॉन r, पाई h अपॉन r, डिफरेंशिएशन किया इसका 2rr माइनस 3r स्क्वायर पाई h अपॉन r dv बाय d2v बाय dr। देखो बाय डिफरेंशिएशन कर देता हूं, 2r minus 6r। now put dv by dr equal to 0, मैक्सिमाइज करने के लिए इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 2r कैपिटल R इक्वल टू 3r स्क्वायर, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, इसको दे देंगे 5, और ये इक्वेशन नंबर थी हमारी 3। 1 into के एल्स 3 को दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो 4 और 5 बनता है, 4 और फिर 5, और हम 4 को 0 करते हैं तो यहां से 2r इक्वल टू 3r हो गया। ये एक रिलेशन आई है जिसका यूज हम करेंगे अभी tan अल्फा को फाइंड करने में। देखो tan अल्फा इन ट्रायंगल ओ बी और इन ट्रायंगल ओ ए ई, इन ट्रायंगल ओ ए ई ले लो और इन ट्रायंगल ओ बी डी ले लो, दोनों से प्रूव हो जाएगा tan अल्फा, क्योंकि दोनों में अल्फा कॉमन है। तो इन ट्रायंगल ओ बी डी, इन ट्रायंगल ओ बी डी क्या लिखेंगे, बी डी बाय ओ बी, ट्रायंगल ओ बी डी। बी डी कितना है, स्मॉल आर, ठीक है। ओबी कितना है, यहां से लेके यहां तक स्मॉल एच, और ये tan अल्फा। आंसर में tan अल्फा लाना है आपको, 4/3 बाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। तो r की वैल्यू यहां पर कितनी मिल गई, h tan अल्फा, ठीक है। r इक्वल टू h tan अल्फा, इसका यूज करना है अभी हमें, ये दोनों जो बॉक्स हैं इनका यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम के लिए बाय 5 मैक्सिमाइज करने के लिए पाई h बाय 2। लुक हियर, ये जो 2r है ना, 2r, इसकी प्लेस पे भी क्या लिख सकता हूं, 3r, यहां से 3r माइनस 6r बाय 6, 5 एंड 6 का यूज करके, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 3 पाई r बाय 2 विद h लेस देन 0 मैक्सिमा।
कोई मुझे बताएगा कि ये भी मैक्सिमा कैसे लिखना, मैं सॉरी माइनस कैसे लिखना हो, लेस देन जीरो का साइन कैसे लगा दिया मैंने, अभी तो यहाँ पे आर और एच बचे तो थे, कभी ये नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव ही हो रहेंगे ना सकता है लेंथ क्या के ऐसा? साथ। ये दोनों नेगेटिव हो सकते हैं क्या, कैपिटल आर और कैपिटल एच स्मॉल एच? नो, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो रेडियस और हाइट है, तो रेडियस और हाइट नेगेटिव नहीं हो सकते, ये नेगेटिव नहीं हो सकते, तो पूरी इंटायर क्वांटिटी नेगेटिव है, बस इतना ही लिखना है, नेगेटिव है, लेस देन जीरो मैक्सिमा। कारण क्या लिख देंगे, कैपिटल आर जीरो से बड़ा होता है, कैपिटल ए जीरो से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्या बचा है अभी अपने को प्रूव करना, ये बताया नहीं है अभी तक, शो नहीं हुआ है, देखो 4/27 में इस पे पहुंचने के लिए स्टेप लिखना हो, ये जो मसाला है काम का है, कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। सिलेंडर का वॉल्यूम v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखो यहाँ पर कैपिटल आर है, आंसर में तो मुझे एच और टेन अल्फा लाना है, पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा, ये आंसर लाना था ना, टेन स्क्वायर अल्फा लाना और एच क्यूब लाना है, आंसर ये लाना है। फॉर्मूले में ये आर और एच इनको हटाता हूं, देखो मैं कैपिटल आर की प्लेस पे क्या लिख सकता हूं, यहां से कैपिटल आर की प्लेस पे 2/3, 2r/3, 2r/3 इनटू h, कहां से लिखा बाय 6 ऊपर होल स्क्वायर है, इससे कितना हो जाएगा ये 4/3, नहीं सॉरी 4/9 पाई आर स्क्वायर इनटू h। अब r की वैल्यू यहां से पुट करता हूं मैं, r की वैल्यू कितनी है 4/9 पाई, r की वैल्यू कितनी है h tan अल्फा, h tan अल्फा, ओके। लेकिन कैपिटल एच नहीं चाहिए मुझे, आंसर में सिर्फ एच और अल्फा चाहिए, कैपिटल एच, कैपिटल एच कितना है यहां से देखो, यहां से मिलेगा कैपिटल एच, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, कैपिटल एच इक्वल टू माइनस कैपिटल स्मॉल एच, आर की वैल्यू कितनी थी 2r/3, यहां से पुट कर रहा हूं, देखो इक्वेशन नंबर 6 से इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूं, कैपिटल आ जाएगी 2r/3 और ये जैसा है कैपिटल आर और अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल एच, ये देखो कैपिटल एच कितना आ जाएगा, आर आर कट जाएगा कॉमन लेकर 3h माइनस 2h, 3h माइनस 2h अपॉन 3, मतलब कैपिटल एच कितना आ जाएगा h/3, इसका भी यूज करूंगा मैं यहां पर, ये स्मॉल h/3, तो 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा, यहाँ स्क्वायर पे लिख देता हूं, h स्क्वायर h क्यूब 10 स्क्वायर। अब देखिए इस आंसर को लाने के लिए इक्वेशन 6, इक्वेशन नंबर 7 और ये 8, 6 7 8 का यूज करा उस आंसर को लाने के लिए, मसाला सब है अपने पास, तैयारी है, पर इसका यूज ऐसा करो कि आंसर आ जाए, वो किसी भी तरह से कर सकते हो, अपना अपना तरीका हो सकता है। कोई डाउट? ये थोड़ा अच्छा समझा, इसलिए मैंने गुड क्वेश्चन लिख दिया है, देखो एग्जाम के अंदर आने के चांस होते हैं और आया भी है, ऐसा नहीं है एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। और प्रॉब्लम क्या होती है, ये सब इस तरह से एडजस्टमेंट करने में मिस्टेक हो जाती है, आपसे कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है। 87 क्वेश्चन है, एन ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस, ओपन बॉक्स बनाना है, ओपन बॉक्स में ऊपर खुला होगा वो, with a square base is to be made out of a given quantity of cardboard, cardboard मैंने आपको दे दिया, जैसे ये कार्डबोर्ड है, थोड़ी देर के लिए कार्डबोर्ड दे दिया, मतलब मैंने आपको इसका एरिया दे दिया कार्डबोर्ड का, सी स्क्वायर यूनिट का दिया हुआ है, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, इससे जो आप इसको फोल्ड करके इससे करके बॉक्स बनाएंगे ना, उसका वॉल्यूम ये बताना है, ये आएगा जो दे रहा है, प्लीज ट्राई करें। एन ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस, जैसे अपन क्यूबॉइड बनाते हैं ना, उसका बेस यहाँ पे क्यूब वाला है, मतलब पूरा क्यूब नहीं है, ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस बोल दिया तो इसका मतलब क्यूब नहीं है, ये तो क्यूबॉइड ही, पर उसका बेस क्या है स्क्वायर है, आप बना ऐसे लो।
इस टाइप से बनाओ, नीचे स्क्वायर ए बी सी डी ई एफ जी ए, ये ओपन बॉक्स, इस तरह से बॉक्स बनाया, इसका बेस स्क्वायर है, ठीक है। और ये पूरी इसकी सरफेस जो मैंने सी स्क्वायर का आपको वो कार्डबोर्ड दिया उसमें चली गई, इसको अपन एक्स ले लेते हैं, इसको वाई, एक्स और ये वाई, क्योंकि तीसरा वेरिएबल हटाऊंगा कैसे मैं, इसलिए उन्होंने स्क्वायर बेस बोल दिया, एक्स एक्स वाई। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इक्वल टू सी स्क्वायर, दिस implies x square plus xy plus xy, ये x है तो ये भी x, y ये भी xy ये भी xy आपने सामने लिखे, और ये x स्क्वायर में ये क्या हो जाएगा, xy plus xy, वहां 4 xy आएंगी और एक बेस आएगा, दिस इज इक्वल टू एरिया, मतलब एरिया इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4xy, पांचवी साइड तो है ही उसका, पांचवी फेस तो है ही इसके ऊपर की, इसलिए क्या आएगा टोटली d1, दिस इज इक्वल टू c स्क्वायर d1, ये बोल रहा हूं, दिस इक्वल टू c स्क्वायर, ये गिवन है, गिवन कार्डबोर्ड था ना, उसको अपन ने ऐसे मोड़कर क्या बना दिया, ओपन बॉक्स, तो उसमें जितनी भी कार्डबोर्ड था वो पूरा इसमें चला गया सरफेस में, इसलिए उसकी सरफेस को इससे इक्वेट कर दिया, ये इक्वेशन 1 हो गई। क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, मतलब v इक्वल टू x स्क्वायर l into p into h to be maximize। अब आपको जो c जो दिया है वो इसमें लेकर आना, y को हटा दो, v इक्वल टू x स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, y की क्या मिलेगी, c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4x, दिस इज x x कट जाएगा, c स्क्वायर x माइनस x क्यूब बाय 4 इज 3, दिस इज थर्ड। अब तो आप कर लोगे यार, dv बाय dx d2y बाय dx2 एंड सो ऑन, आगे सब आपको आता है। क्या यही बनाया था आप लोगों ने, यस और नो बोले, जिसको ने कर लिया है, क्या यही बना था आपसे, यस सर। ओके गुड, मैक्सिमम स्टूडेंट ने यही बनाया है, शिवी खुशी। अब आप डिफरेंशिएशन करके बताओ, खुशी मोदी इसका आंसर बताओ, डिफरेंशिएशन से क्या आएगा, फिर इसके बाद अगर आप सेकंड डेरिवेटिव बताना, यहाँ पर खुशी मोदी इसका डिफरेंशिएशन बताएंगे मुझे, जल्दी बोलो खुशी मोदी। खुशी, यस सर, एक मिनट। अरे यार ये सामने देख के बोल दो ना, दिख रहा है ना बोर्ड पर, c स्क्वायर x माइनस x क्यूब बाय 3 इसका डिफरेंशिएशन, c माइनस c स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अरे क्या है यार मोदी, खुशी सॉरी सर। हाँ दुखी कर रही हो तुम मुझे इतना यार, सिंपल सा x क्यूब का डिफरेंशिएशन, हाँ सर। हाँ क्या, मैंने लिख दिया, आप क्या है, मैं सुसाइड कर लूंगा अभी बाहर ना, क्या तुमको यार x क्यूब का डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है क्या, बोलो यस सीरियसली, या टेंशन में आ गई तुम, मैंने पूछ लिया तो। हाँ सर, टेंशन में कर रही थी मैं तो। अच्छा, दिलावर इसका डिफरेंशिएशन बताओ c स्क्वायर का, ध्रुव आप बताओ c स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। सर 0। हाँ देखो क्या आंसर मिलता है फटाफट, माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सर 6x। हाँ इसको मिला के बता दिया, डिवाइड बाय 4 लेस देन 0, मैक्सिमम हो गया, बाकी का वर्क आप कर लेना।